ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चौथा कैंटो 29वां अध्याय और 26वां श्लोक। इससे पहले हमने सुना था कि यवनेश्वर यानी कि यमराज के अनुसार मृत्यु के सैनिक हैं जो शरीर तथा मन संबंधी विविध क्लेश हैं। कई सारे क्लेश हमें मृत्यु के पास ले जाते हैं। और प्रज्वार है, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी इत्यादि बीमारियां हमें हो जाती हैं। इस प्रकार की चीज़ें नारद मुनि बता रहे हैं। श्लोक संख्या 26। यदात्मानमविज्ञाय भगवन्तं परम गुरुं पुरुषस्तु विषेजेत गुणेषु प्रकृते स्वदृक् गुणामिभानि स तदा कर्माणि कुरुते वशः शुक्लं कृष्णं लोहितं वा यथा कर्माभिजायते। जीव की यह प्रकृति है कि उसे अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की पूरी छूट है। वाह जी वाह, छूट है। हम अपना अच्छा चुन सकते हैं। अच्छा, तो भागवत में गलत लिखा है, इसकी चेंज करें, ट्रांसलेशन चेंज कर दें। तो फिर लिखा है ना उसमें, जीव की यह प्रकृति को से अपना अच्छा या बुरा भाग्य चुनने की छूट है, इसमें लिखा है। आप मना कर रहे हो आप लोग हैं? ये तो नहीं लिखा इसमें, छूट है। शराब की बोतल आपके पास पड़ी है, आप कह रहे हो पर थोड़ी सी छूट है। अब शराब कौन मना कर सकता है पीने से? थोड़ी देर ही तो कंट्रोल कर पाऊंगा। अगर ये कल तक यहीं पड़ी रही तो हाँ, तो पीनी पड़ जाएगी। हैं? पीनी पड़ जाएगी, उड़ के आएगी वो ऐसे। फिर कौन पिएगा? मैं ही पीऊँगा ना। तो ये इच्छा किसकी? कमाल है। और उस इच्छा के बाद वो जो हमने पी ली, उसके बाद भाग्य किसका? मेरा। तो मेरा भाग्य किसने चुना? मैंने। तो आज की डेट में मेरे साथ बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है, इसका मतलब मैंने कभी कभी कोई ऐसी चॉइसेस करी ना, जिसके कारण आज मुझे देखना पड़ रहा है। समझ में आया? इसमें ज्योतिषी क्या कर लेगा बताइए? वो क्या कर लेगा? वो आपके कर्मों को जो आपने पहले किए हुए उसको बदल कौन सकता दुनिया में? उसको तो भगवान भी नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं? बताओ, भगवान बदल सकते हैं कि नहीं? बदल सकते हैं। जो काम मैंने कल कर दिया, आप उसको कैसे बदल सकते हैं? उसके फल को ही बदल सकते हैं। कर्मों को कौन बदल सकता है? फल ही बदल सकते हैं। उसमें से कुछ फल तो आपको मिल भी गए। माना जब तक आप भगवान के पास आ गए तब तक आप पैदा हो गए, तो पैदा जिस जगह में उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगी आपके ऊपर, तो फल मिल गया ना। तो बड़ा मुश्किल काम है। तो ये सब चॉइसेस कौन कर रहा है? इसका मतलब भाग्य का विधाता कौन है? हमारा हम ही हैं। उसका फल फाइनली भगवान सैंक्शन करते हैं और भगवान उसको बदल सकते हैं कभी भी, आउट ऑफ लव एंड मर्सी। लेकिन करने वाले कौन है? केवल हम हैं। इसलिए जीव को यह छूट है कि वो अपना अच्छा भाग, ऐसा लग रहा है कि क्या छूट है पता नहीं। हाँ, यही छूट है कि मैं एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीऊँ या खुले आकाश में जो मर्जी घूमूँ, जो मर्जी करूँ, है कि नहीं? वैसे सुनने में क्या अच्छा लगता है? खुले आकाश में जो मर्जी करूँ, है ना? अब जरा सोचिए, आपने गली के कुत्ते देखे? गली के कुत्ते दे आर फ्री है कि नहीं? जैसे कि घर के कुत्तों का दरवाज़ा बंद कर देता है मालिक, बाहर नहीं जाएगा। तो कई बार मैं उछल के दरवाजे में करता है, फिर उसको कई बार पट्टा बांध भी देता है। बंद गया ना वो। और गली का कुत्ता फ्री है, इस गली में या उस गली में? आप बताइए किसकी लाइफ बेटर है, घर के कुत्ते की या गली के कुत्ते की? बताइए सागू प्रभु। गली के वाले की ना। ये कह रहे घर के कुत्ते की। क्यों? घर के कुत्ते को क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे। एक तो गली वाला रोज किसी से फटता है, नोचा जाता है ना? गली का कुत्ता सुना आपने? शेवो क्या है वो? नहीं, अपने घर में तो क्या समझे, अपनी गली में तो गलियां बटी हुई होती हैं। इनकी कुत्तों की गलियां बटी हुई होती हैं। उस गली में अगर कोई दूसरा कुत्ता शांति से निकल रहा होगा, आप देखना, कभी कुछ नहीं कह रहा होगा, वो खा जाएंगे उसको, फाड़ देंगे उसको कि तू आया कैसे हमारी गली में। अब कितना खतरा है सोचिए। अब वो तो निकल गया क्योंकि वो तो फ्री है, उसने तो सोचा नहीं। अब वो निकल गया, अब गलती से दूसरी गली में घुस गया। अब जो उसका फाड़म फाड़ी होती है, देखना कई बार आप, नोच डालते हैं, नोच ना। सोचिए कितना खतरनाक है। एक तो यही खतरा है। दूसरा
कई बार कोई लोग परेशान होकर कंप्लेंट कर देते हैं, हाँ, और वो गाड़ी में उठा के ले जाते हैं और ऐसी घटिया सी जगह में फेंक देते हैं जहाँ हज़ारों कुत्ते जरा सी जगह में सड़ रहे हैं। कई बार ऐसा होता है। उसके बाद कोई गाड़ी वाली आई, कोई बेरहमी से चढ़ जाते हैं किसी के, वो बेचारा लेटा है, उसका क्या है, उसका बिस्तर क्या है, उसका चद्दर क्या है, उसकी आसमान, वहीं पर लेटा था वो, ये सोच के कि अब तो सब सो गए। लेकिन रात को आपको पता ही है, शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है तब यही निकलते हैं चोर चक्के सारे। हाँ, वो निकलते हैं रात को तेजी से, उसमें कुचले जाते हैं ऐसे कुत्ते। कई बार आप मॉर्निंग में देखोगे कुचले पड़े हैं, कितना खतरा है। हाँ, ऐसी फ्रीडम का फ़ायदा हुआ जी। बताइए क्या कहना है आपका? गर्दन खड़ी कीजिए, लिखते नहीं, शक्ल देखा करें कभी कभी, क्या कंटिन्यूसली डिक्टाफोन थोड़ी लेके सुनो भी तो सही, समरी में लिखो, सार डिट्टो उतारो मत। हाँ, तो कौन सा कुत्ता बढ़िया हुआ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, घर वाले को बहुत सारे फायदे हैं, उसको एसी वेसी मिले ना मिले, लेकिन खाना पीना भरपूर मिलेगा। सर्दियों में उसको कोई गया गुजरा मालिक होगा, वो उसको कोई फूटी परारी कोई रजाई दे ही देगा वो। और गली का कुत्ता ठंड में कई बार रोते हैं, आपने सुना है, ठंड में आवाज़ मारते हैं, कई बार जोर से ठंड बढ़ जाती है, वो ऑप्शन नहीं है उनके पास। लेकिन वो बंधा हुआ है, ये समस्या है, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बहुत है घर वाले के ऊपर, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आनंद है, एक मालिक है उसके पास। यही समझने की ज़रूरत है, समझ में आया? लेकिन हमें क्या चाहिए? फ्रीडम। यहाँ पे बंधन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर वो है। कितना बढ़िया होता, हमारे ऊपर कोई ना होता, हमें टीवी देखने से कोई ना रोकता, हमें मोबाइल देखने से कोई ना रोकता, हमें ये करने से कोई ना रोकता। वो कौन हो गया फिर? गली का आवारा कुत्ता। समझ में आया? तो इसलिए कह रहे हैं कि जब वह अपने परम स्वामी भगवान को भुला देता है तो वह अपने को प्रकृति के गुणों के हवाले कर देता है। अब तो प्रकृति के हवाले हो गया। इस तरह प्रकृति के गुणों के वशीभूत होकर वह अपने को शरीर मान बैठता है, कभी तमोगुण, कभी रजोगुण, कभी सतोगुण के अधीन रहता है। इस प्रकार जीव प्रकृति के गुणों के वश में रहकर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। तो ये बता रहे हैं इसमें। वैसे ही वो पुरंजन पूरे संसार में घूम रहा था, आपको याद हो तो। वैसे ही वो कुत्ता कई बार सोचता है कि अगली गली बड़ी अच्छी है। तो प्रकृति में तीनों गुणों को भोगते हुए जीव अपना जीवन यापन करता है। और इसका कारण है कि प्रकृति उसके साथ उसकी संगति। तो हम यहाँ क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि इस प्रकृति को भोगने की हमारी इच्छा है। उसी के इर्द गिर्द रहेंगे ना हम, जहाँ हमें भोगने की इच्छा है। हमें बड़ी जिज्ञासाएँ हैं, हमारे बच्चों को खासतौर पर बड़ी जिज्ञासा होती है, बहुत जिज्ञासा होती है। ऐसा करेंगे तो इंस्टाग्राम, इंस्टेंट आराम, ऐसा लगता है। ओ, इसके अंदर क्या छुपा है, इस फेसबुक के अंदर कौन कौन से फेसेस हैं जिसको मैं देखूंगा। हाँ, उनके अंदर बड़ी जिज्ञासा हो जाती है। कोशिश कर सकते हैं हम उनको एनलाइटन करने की, बट हो नहीं पा रहे। हमने देखा व्हेन दे आर ग्रोइंग यंग, तो उनकी जिज्ञासाएँ इतनी बढ़ जा रही हैं कि वो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं। उसके बाद दे वांट टू एक्सप्लोर, दे वांट टू डू देमसेल्व्स, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। महाजन ये न पथा सगंता इत्यादि नहीं कर रहे हैं। और प्रकृति को देखने की, प्रकृति को एंजॉय करने की टेंडेंसी उनके अंदर आती है। मैं भी तो करूं थोड़ा। अब तो जीवन में थोड़ा सा दम आया है, अभी तक तो दबा ही रहा। कभी शरीर से छोटा था, कभी पैसे से, पैसा नहीं था, अब शरीर भी ठीक है और थोड़ा पैसा भी आया है। नाउ इज़ द टाइम। और अब ये मेरे ऊपर 10 रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, मेरे सबसे बड़े दुश्मन यही, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये लिखा है इसमें। तो इस प्रकार से वो प्रकृति को भोगने का प्रयास करता है और उसी समय वो फंस जाता है। ध्यान रखिए, हम लोग प्रकृति उच्च शक्ति है या हम? तो फिर दैट्स वाई दे आर, तभी तो एंजॉय कर रहे हैं प्रकृति को। प्रॉब्लम क्या है फिर? कि प्रकृति हमारी नहीं है। आप तगड़े हैं और आप कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब आप इनको पीट देंगे? हाँ, नहीं। उसी तरीके से आप एक सुपीरियर अथॉरिटी हैं, शक्ति हैं भगवान की, और प्रकृति निम्न शक्ति है। लेकिन आपका अधिकार नहीं बन जाता उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि वो भगवान की है और हम उसको भोगने का प्रयास कर सकते हैं। राइट? रावण बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, सीता से
बट सीता पे उसका अधिकार थोड़ी जम जाएगा कि वो अगवा कर लेगा तो सीता उसकी हो जाएगी। हाँ, तो दिस इज द थिंग। प्रकृति के गुणों के संपर्क में आने से जीव को 84 लाख योनियों को, और इस चक्कर में वो फंस जाता है बड़ा बुरा, उसको लगता है बहुत करंट मारती है वो। अब देवी ऐसी गुणमयी, माना वो कमजोर है हमसे, लेकिन वो भगवान की है। इसलिए उसके पास अनलिमिटेड पावर है। मम माया दुरत्या, दुरत्या, हम कुछ नहीं हुआ तो उसके सामने। बताइए, ऑल दो वी आर सुपीरियर, पर लगता कहाँ है कि हम सुपीरियर हैं किसी भी तरीके से? ऐसा लगता है हम जोकर है प्रकृति के आगे। वी आर नथिंग, क्योंकि वो भगवान की शक्ति उसके साथ में है पीछे से। ये होता है। इसी चक्कर में हम लोग फंस के अलग अलग शरीर को प्राप्त करते हैं, लिखा है इसमें। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि जीव को स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि जो अपना कल्याण देख सके। जीव की स्वाभाविक स्थिति अत्यंत तुच्छ है और चुनाव करते समय उसे धोखा हो जाता है। हाँ, आई विल सेलेक्ट, मेरे को सेलेक्ट करने दीजिए। क्या? मेरी पत्नी, मेरी और नौकरी और मेरा घर, व्हाटएवर। तो हाँ, तो वो प्रॉब्लम क्या है? भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि वो इतना तुच्छ है कि वो इस चॉइस में गड़बड़ कर देता है। ये लिखा है इसमें। और चुनाव करते समय धोखा हो जाता है, और वह श्री भगवान का अनुकरण करने की सोचता है। कृष्णा इज सो हैंडसम, और वो इतना कुछ अलंकार अपने ऊपर लगाते हैं शरीर में, तो अगर हम थोड़ा सा लगा लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है? जब कृष्णा इतना कुछ करते हैं, अरे श्रृंगार 3-4 लोग मिलके रोज घंटों तक श्रृंगार कर रहे हैं एक व्यक्ति का। तो हम अगर थोड़ा सा श्रृंगार कर ले, अगर वो केशव हैं तो हमारे भी केश हैं। तो इस प्रकार यहाँ लिखा है कि हम भगवान का अनुकरण करने की सोच। इट डज नॉट मैटर कि उसने क्यों किया, उसने क्यों किया, उसने क्यों किया। क्यों? क्योंकि अगर वो खड्डे में जाएगा तो आप क्या खड्डे में जाओगे? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? उसको क्यों नहीं रोका आपने मरने से? इसलिए मैं भी मरने जा रहा हूँ। ये बात ठीक लगती है? एक नौकर स्वयं अपना व्यापार शुरू कर सकता है चाहे तो। उसने देखा कपड़े की दुकान में आया थोड़े दिन, उसको समझ में आ गया ये वेंडर है, यहाँ से लेना है, ये मार्केट है, यहाँ इतने का बेचना है। थोड़े दिन काम किया, समझ में आ गया। और इस तरह वो स्वामी का अनुकरण कर सकता है, करता है। और ऐसा करने पर उसे अपने स्वामी के संरक्षण की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसा उसको लगता है अब मुझे क्या ज़रूरत है। और ऐसे करने में कई बार वो इस प्रकार वह कभी सफल होता है, कभी असफल हो जाता है। कभी सफल भी होता है, तभी तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे समझ में आ गया, ऐसा करूँगा तो ऐसा पैसा बनाया जा सकता है, ये करूँगा तो ऐसे जीता जा सकता है, समाज में ऐसे रहा जा सकता है, थोड़ी बहस कैसे करी जा सकती है, दूसरे को नीचा ऐसे दिखाया जा सकता है, और इज्जत से समाज में अपनी स्वाभिमानता को बचाया जा सकता है, और ऐसे रहा जा सकता है। उसको समझ में आ जाता है। कई बार उसमें वो फेल भी जाता है। तो इसी प्रकार और इसी चक्कर में वो पूरी ज़िंदगी में लगा रहता है। और इस समय में वो बिल्कुल ये नहीं सोच पाता, क्या नहीं सोच पाता वो इस समय कि मैं यहाँ रहना ही नहीं है, मैं तो यहाँ का हूँ ही नहीं, मैं कर क्या रहा हूँ। इसी प्रकार श्री कृष्ण का अंश जीव भी भगवान की स्पर्धा में अपना व्यापार बनाता है। भगवान का पद पाने के लिए अनेक प्रतियोगी हो जाते हैं, किंतु भगवान बनना कोई सरल कार्य थोड़ी है। इस प्रकार विभिन्न दलों द्वारा भगवान का अनुकरण करने के फलस्वरूप विभिन्न जीवन संघर्ष चल रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। कृष्णा इज ऑल ब्यूटीफुल, वी आर नॉट, एट लीस्ट एट प्रेजेंट। इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड वी विल बी ब्यूटीफुल बट नॉट ऑल ब्यूटीफुल, वी विल बी ब्यूटीफुल। कहते हैं कि भगवान जैसे ही लगता है आदमी, बट यहाँ पर हम नहीं बन सकते हैं। अगर हम बनने का प्रयास कर रहे हैं तो कृष्ण से हमारा कंपटीशन चल रहा है। आप कहोगे प्रभु जी मैं उनका दास हूँ, मैं कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, बट इज अ फीलिंग ऑफ लुकिंग गुड बैड? मे नॉट बी बैड, बट इट क्रिएट्स इल्यूजन कि मैं भी कुछ हूँ, जबकि एक तो मैं भगवान का अंश हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं करप्ट हूँ, तभी इस संसार में गिरा हूँ। मैं अंश भी हूँ और मैं करप्टेड हूँ, तो फिर मैं कैसे अच्छा लग सकता हूँ? या लगने मेरे अंदर निरंतर एक ही विचार रहना चाहिए क्या, कि मैं नीच हूँ।
अब आप कह रहे हैं कि इस तरह से कोई व्यक्ति सोचेगा दुनिया में रहेगा कैसे, वो तो डिप्रेस्ड रहेगा। वी शुड बी ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, तो अगर हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना हो तो इसका मतलब हमें रियलिस्टिक नहीं रहना चाहिए। ऐसा ही ऑप्टिमिस्टिक रहा ना जो रियलिस्टिक हो, जो चीज़ हम नहीं हैं। हाँ, क्या अगर ऐसे जीने से हम लोगों के जीवन में दुख है? नहीं। हम ये समझते हैं कि हमने गलत कार्य किए हैं, इसीलिए हम सुधार कर पाते हैं। कोई व्यक्ति अगर हम कोई फीडबैक देता है तो वो व्यक्ति बेचारा है। जो फीडबैक को पॉजिटिवली लेता है, हाँ जी, वो व्यक्ति क्या करता है? अपने अंदर सुधार करता है, तो वो व्यक्ति तो एडवांटेज में रहता है। तो फिर समस्या कहाँ है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही समस्या है कि हम लोग एक प्रकार से कृष्ण के कॉम्पिटिटर बन जाते हैं इस प्रकार से, टू शो दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट। अब कृष्णा इज ऑल इंटेलिजेंट, ऑल द नॉलेज इज विद कृष्णा। हमारे पास भी बुद्धि है, उस बुद्धि से हम भगवान को सर्व करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये प्रूव करने का प्रयास करें कि हम बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, तो अगेन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वी आर ऑल्सो समथिंग। अगेन एक तो हम अंश हैं और हम करप्टेड है, पापी हैं, तभी संसार में हैं। बताइए, अब बुरा लगे अच्छा लगे, हम भी इसलिए हैं कि हमने पाप किए, तभी संसार में गिरे भगवान से दूर। तो ये ओरिजिनल स्थिति को समझना ज़रूरी है। इसको ढका जाता है ये सोच के कि नहीं, तो हमें तो ऐसा लगा नहीं इतने सालों में कृष्ण भावना में तो फॉलो करने में कि इससे हमारे अंदर डिप्रेशन आ गया। हमने तो डिप्रेशन से निकाला लोगों को, क्योंकि उनको अपनी असली स्थिति को बताया तो वो ज़्यादा चीज़ों को सही समझ पे पाए। क्योंकि वो बंदर थे हम लोग माना, और हूर बनने का प्रयास कर रहे थे, परी परी। अब बंदर कितना भी वो लगा ले, बताइए क्या, वटेवर जो भी लगाते हैं, फाउंडेशन, उसके ऊपर ये और उसके ऊपर वो, बताइए बंदर को कितना सजा सकते, कौन सी ब्यूटी पार्लर बंदर को ब्यूटीफुल बना सकती है? बात बेवकूफ़ बना सकते हैं उसको कोई पोत देंगे और कोई लगेगा मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसा कि एक बार नारद मुनि के साथ हो गया था। वो बंदर तो बंदर ही है ना, वो कितना सुंदर बनाया जा सकता है। तो अब उसने बहुत बनने की प्रयास करी, अब उसको डिप्रेशन हो गया कि मैं तो सुंदर लग ही नहीं रहा हूँ। अब किसी ने आके उसको बताया भैया तुम बंदर हो, समझो इस बात को, और तुम्हारा गुण कुछ और है, तुम प्रभु राम की सेवा में उन बानरों की तरह लग सकते हो। अपनी शक्ल को मत देखो, तुम बानर सेना में चला जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये समझते ही उसके सारे रास्ते नहीं खुल गए। वो कहाँ अपने को सुंदर बनाने में लगा हुआ था, जबकि वो बंदर था। वो बंदर कौन है? वो बंदर हम हैं। इस बात में डाउट है किसी को? डाउट है तभी तो भरसक प्रयास अभी भी कर रहे हैं। भगवान का अनुकरण मायावादी चिंतक करते हैं। भवबंधन का कारण है भगवान की सेवा से हटकर उनका अनुकरण करना। अब भगवान जब जाते थे वन में तो कितनी देर मेकअप होता था कि नहीं? अरे होता था भैया, रोज मेकअप होता है उनका, जबरदस्त। अब हम ऑफिस जा रहे हैं तो हम भी उतना ही मेकअप कर रहे हैं, माना, तो हम अनुकरण कर रहे हैं कि नहीं? जबकि हम क्या है? उसी तरह से इंटेलिजेंस के लिए ऊपर ले सकते हो। हाँ, हम मूर्ख हैं अव्वल दर्जे के, है कि नहीं? इस संसार में जो है वो कौन है? मूर्ख ही है ना। और वो शो कर रहा है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, कि उसने ये डिग्री ले ली, उसने ये डिग्री। कोई पूछता आप कौन हो? मैं हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। लेकिन हो तो आप अव्वल नंबर के मूर्ख। हाँ, जेल के अंदर कैदी कह रहा है जी मैंने पजामा सिलना सीख लिया है, मैंने शर्ट सिलनी सीख ली है, आई एम अ ग्रेट टेलर। अरे लेकिन हो तो आप कैदी ना। ठीक है, आपने कुछ सीख लिया पजामा सिलना, तो क्या करें फिर? ये बात समझ में आ रही है बात? हाँ, वो जेल में एक क्विज हुई और क्विज में वो जीत गया, वो चल रहा है मैं इंटेलिजेंट पर्सन, बताइए। तो इस प्रकार से सोचने के विषय हैं। कह रहे मायावादी करते हैं ऐसे, क्योंकि वे कृत्रिम ढंग से भगवान से तदात्म्य करना चाहते हैं, वैसे ही बनना चाहते हैं ना वो। जब वे अपने को मुक्त मानते हैं तो वे ज्ञान के भ्रम में होते हैं। कोई ना तो ईश्वर हो सकता है, ना ही उनके समान बन सकता है, ऐसी कल्पना करना भवबंधन में बने रहना है। कल्पना भी करना ऐसी कि कृष्णा कैन डांस विथ 16,000 और नॉट 16,000, पता नहीं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गोपीज। आई कैन डांस एटलीस्ट विद वन। और बीवी तो डांस करती नहीं है, बीवी तो खाना बना रही, तो मैं आई कैन डांस विद समबडी एल्स इन द क्लब, है ना? मास्क लगा के, कोई किसी के साथ भी डांस करे, मास्क लगाइए।
सो दिस इज ऑल्सो इमिटेशन ऑफ कृष्णा। कृष्ण से आप इमिटेशन कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट ही ट्रांसेंडेंटल लेवल पे हैं, हम उसको समझ ही नहीं सकते हैं। तो ये हमसे गलती होती है, और कई तरह के हम छोटे 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 ऐसे काम करते रहते हैं और उसको अपना ही एक साम्राज्य बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसको अनुकरण। इससे बेहतर है अपनी रियल स्थिति को हम समझें और ये सोचें कि इस स्थिति में हम भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।